वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है अलग से, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और अलग से आपको करंट अफेयर याद करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे हरियाणा जीके में, ठीक है। ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और हरियाणा मेंस के जो पेपर होंगे, एसएससी मेंस के जो पेपर होंगे आपके लिए, सीईटी मेंस के जो पेपर होंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी हरियाणा जीके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हरियाणा जीके 100% पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा चैनल जहाँ पर ओनली आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को हमने 300 क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 15-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो होती है, आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय हरियाणा लिखते थे, मतलब खालिस्तान लिखते थे जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो क्या था वो बताओ। लेट्स ऑफ दुबे, तो ठीक है, राइट आंसर लेट्स ऑफ दुबे हमारे पास राइट आंसर होगा। ये लेट्स ऑफ दुबे हमारे पास क्या है, मासिक पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के रेवाड़ी में है। रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो एनीमिया फ्री हरियाणा, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया था तब ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्या पता आप चेंज होंगे ये ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको पेपर देने से पहले आपको करंट अफेयर देख के जानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये नहीं कि आप पिछली करंट अफेयर याद करने लग जाओ, नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद नहीं करने हैं, पेपर में आए तब पेपर होने से पहले आपको ऐसे क्वेश्चन देख के जाने हैं और पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर में आया है तो मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है। सैनिटेशन सर्वे किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है, तो केरल में। केरल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। तो आपको बताना है हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हनुमान की जन्मस्थली माना गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कैथल हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हनुमान की जन्मस्थली कैथल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, कश्मीर है। कश्मीर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में है। तो यमुनानगर में है। और यमुनानगर में कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है, जगाधरी में है। तो रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के यमुनानगर में है। यमुनानगर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा हमारे पास सफीदों में है, ठीक है। सफीदों कहाँ पूछे तो सफीदों कहाँ है, जिंद में है। तो आपको याद रखना है कि सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा सफीदों में है और सफीदों कहाँ है, जिंद में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या था। तो आपको बताने जो हरियाणवी फिल्म थी वो चंद्रावल, उसका अभिनय मतलब अभिनेता पूछा गया है, जगत सिंह जाखट है वो जो अभिनेता जिसने चंद्रावल फिल्म में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, अभिनेता के रूप में, बोले तो एक्टर के रूप में। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर घंटेश्वर मंदिर स्थित है। तो वो हमारे पास रेवाड़ी में है। राइट आंसर हमारे पास रेवाड़ी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल मतलब जो अशुद्ध है, तो
3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मेल होंगे, लेकिन एक ऐसा था जो मेल नहीं होगा, वो हमारे पास मार्शल था। तो क्वेश्चन अगर आता तो हम पता लगा लेते, लेकिन यही ऑप्शन अलग था, तो इसका राइट आंसर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो गुरुग्राम फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज पीटर जैक्सन ने की थी। पीटर जैक्सन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। आधुनिक हरियाणा मतलब हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? इसमें पूछा गया है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो वो हमारे पास यमुनानगर था। यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मैगनन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो बताना है कि जो शीला मैगनन है, जो बास्केटबॉल खेलती है, उसका जन्म हरियाणा के कौन से जिले में हुआ है? डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो किस में हुआ है? करनाल में हुआ है। याद रखना है, शीला मैगनन बास्केटबॉल खेलती है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि शीला मैगनन का खेल कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर ही करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति हरियाणा में नहीं पाई जाती है? एशियाई शेर हमारे हरियाणा में यह प्रजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में सर्वप्रथम मतलब पहली बार, सर्वप्रथम सबसे पहली बार हरियाणा साहित्य संगम स्टार्ट हुआ है, तो पंचकुला में। पंचकुला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फरवरी 2018 में गीता प्रीमियम लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ TFOL हरियाणा राज्य के किस कॉलेज में आयोजित हुई थी? तो DAV सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि फरवरी 2018 अगर आपको नजर आ रहा है तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है, ध्यान देना है। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा प्राचीन सरिस्का का उल्लेख मिला है? तो कौन सा जो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सिरसा का प्राचीन नाम क्या है? सरिस्का है। तो ऐसे पेपर में आ जाए कि सिरसा का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सरिस्का इसका नाम है। फिर पूछा है कि इसका उल्लेख मिला है, तो दिव्य वदान में इसका उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? तो हरियाणा प्रदेश के किस भाग में, ऐसा कौन सा भाग है जहां पर न्यूनतम मतलब सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग पर। दक्षिण पश्चिमी भाग पर हरियाणा प्रदेश के न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी भाग हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जोगी गीत गाने के लिए हरियाणा बाघ का प्रयोग करते हैं। तो सारंगी का जोगी जो गाते हैं अपने हाथ में देखा होगा, उनके हाथों में क्या होती है? वो सारंगी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्यक है। इसमें पूछा है कि जो बाल मुकुंद गुप्त है उनका कौन सी भाषा में साहित्य लिखते हैं, कौन सी भाषा में वो पत्रिका अपने लिखते हैं? तो किस में लिखते हैं? वो हिंदी में लिखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्यक है, हिंदी भाषा के। अगला क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह खालिस्तान से साहित्यक है, तो शाहाबाद से है। इसमें जोगिंदर सिंह का साहित्यिक पूछा है, तो इसका स्थान पूछा है, तो शाहाबाद से है। अब अगर आपको नहीं पता तो शाहाबाद कहाँ है, तो याद रखना है शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म है, तो हरियाणा की पहली हरियाणवी फिल्म हमारे पास धरती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, मुस्तफाबाद का नया नाम है। मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का नया नाम है।
नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार खालिस्तान के प्रवर्तन के लिए है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के प्रवर्तन के लिए आता है। तो मौलिक अधिकार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ है। तो महाभारत का युद्ध खालिस्तान किसके वर्ष में हुआ था? तो 900 ईस्वी पूर्व में हुआ था महाभारत का युद्ध। नेक्स्ट है हरियाणा नगर निगम संशोधित अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने पर पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हरियाणा नगर निगम है उसका संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष का न्यूनतम शिक्षित होना 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं शहरी स्थानीय निकाय के, ठीक है, 10वीं पास है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए खालिस्तान कार्यान्वित किया गया है। तो हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना है एकीकृत बाल विकास परियोजना बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य देव को समर्पित झील है। सूर्य देव से संबंधित झील कौन सी है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है सूरज कुंड जो झील है वो सूर्य देव को समर्पित झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए कार्यकारी मुद्दों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला क्वेश्चन है आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में था, वर्ष को आया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आज का जो हरियाणा है वो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में सन 1803 में वर्ष को आ गया था। मतलब हरियाणा हमारा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो बताना है इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है। सैयद फजल अली हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के लिए आरंभिक उपाय के रूप में प्रतीक करते हुए चुनित कानून खालिस्तान के माध्यम से लाया गया है। तो 52वां संविधान संशोधन है वो राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण को पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन है जो राजनीतिक कार्य में अनैतिक कार्य होते हैं उनको रोकने के प्रतीक करते हुए कानून के माध्यम से इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद इसलिए छोटा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल 741 वर्ग मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है। तो खाने के संबंध में हरियाणा रोटी की भूमि कहलाता है। रोटी की भूमि खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाइक पर थिएटर योजना खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया है। तो बाइक पर थिएटर योजना मनीष जोशी बिस्मिल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है मनीष जोशी बिस्मिल द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। तो आपको क्या बताना है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कलेसर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है 13वीं राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हुए थे। तो अब 13वीं विधानसभा हमारे पास नहीं चल रही है तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है बू अली शाह कलंदर एक खालिस्तान थे। तो बू अली शाह कलंदर एक थे सूफी संत थे। सूफी संत बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत थे। तो राइट आंसर सूफी संत रहेगा। नेक्स्ट है बाग और फुलकारी का संयोजक खालिस्तान कहलाता है तो चोप कहलाता है। बाग और फुलकारी का संयोजन चोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। तो हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास क्या थी? कुरुक्षेत्र था। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास कुरुक्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा भारत में खालिस्तान को सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या 18वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 18वां नंबर आपको याद रखना है। राइट आंसर हमारे पास 18वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई थी। तो सरदार हुकम सिंह है जो हरियाणा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस समिति संसदीय समिति की हुई थी सरदार हुकम सिंह की। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है। तो क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछा गया है कि जो हरियाणा की विधानसभा संविधान की अनुसूची मतलब कौन सी जो अनुसूची है वो हमारे पास 7वीं अनुसूची में शामिल विषय पर कानून पारित करती है। तो 7वीं अनुसूची में शामिल जो विषय है वो कानून पारित करती है। 7वीं हमारे पास राइट आंसर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एक संपादक है। बुद्धिजीवी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनीपत से है। ठीक है, सैयद कासिम महमूद जो कि एक लेखक सर्वज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एक संपादक है जो हरियाणा के किस जिले से है? तो सोनीपत से है। सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर तीर्थ से है। कुबेर तीर्थ हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस आयोजित किया गया था। तो हरियाणा सरकार ने 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। तो आज के क्वेश्चन हमने 50 आपको करवा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आपको देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन आपको एक एक पॉइंटों से रोक सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर आपको और टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक समझाने की। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा चैनल बड़ा धमाका होने वाला है। ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे कि आपको आज तक देखे नहीं होंगे। तो ओके, धन्यवाद, टेक केयर।